नहीं आएगा नहीं नहीं हाँ रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अगर आप सब 5 मिनट रुक जाते हैं। हेलो माइक निकाल कर लाएंगे। नमस्कार साथियों, आप सबका समय निकालकर यहाँ जनसुराज के कैंप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पिछली बार पटना में 5 मई 2022 को मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैंने जनसुराज अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी। उसके 3 उद्देश्यों की चर्चा करी थी। आज उसके करीब 2.5 वर्ष हो गए और उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव 2 अक्टूबर 2024 को पूरा होने जा रहा है। जैसा कि आप में से कुछ साथियों को याद होगा, यात्रा के 3 उद्देश्य बताए गए थे। यात्रा में हम लोगों ने कहा था, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना, समझाना कि किस तरह से वो अपने और अपने बच्चों की जिंदगी को सुधार सकते हैं। दूसरा ये उद्देश्य था कि लोगों को मजबूरी में, जानते बूझते हुए भी गलत व्यक्ति को, गलत दल को वोट न करना पड़े, विकल्प के अभाव में वोट न करना पड़े। इसके लिए लोगों की मदद से एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना। और तीसरा उद्देश्य ये था कि बिहार के विकास के लिए अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसका ब्लूप्रिंट बनाना और बिहार के 8,500 पंचायतों का, इसको ध्यान रखें, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर जनता के सामने रखना कि हर पंचायत की क्या समस्या है और उस पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा और हर पंचायत में खेती को, जो बिहार में कमाने वाली खेती है, उसको कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 3 उद्देश्यों से हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2022 को मैंने गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से चलना शुरू किया है और यात्रा के दौरान ये भी आपको बताया, ये ऐसी यात्रा है जिसका किलोमीटर निश्चित नहीं है, इसका दिन निश्चित नहीं है। इसका लक्ष्य निश्चित है कि पूरे बिहार में पैदल चल के जहाँ तक हो सके गांव-गांव जाकर इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सकारात्मक और ईमानदार प्रयास किया जाए। अभी तक मैं करीब 60% बिहार ही घूम पाया हूँ। तो पहली सूचना आपको ये देनी है कि यात्रा अगले 1-1.5-2 वर्षों तक जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। जब जो बिहार की जनता को मैंने आश्वासन दिया है, दल बनने से या दूसरे उद्देश्यों के पूरा होने से यात्रा नहीं रुकने वाली है। 2 अक्टूबर जब
दूसरा उद्देश्य जो इसका दल बनाने का था, उसकी परिणति 2 अक्टूबर को हो रही है। 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, लेकिन यात्रा 2 अक्टूबर के बाद भी, अभी मैं सुपौल अररिया में हूँ, वो आगे चलता रहूंगा, चाहे उसके लिए 1 बरस लगे या 2 बरस लगे, यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरे उद्देश्य को लेकर आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को अभी तक के प्रयासों के आधार पर, उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को बिहार में एक नए दल, नए विकल्प के तौर पर जन स्वराज, एक नया राजनीतिक दल आपको देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को आपको ये भी पता चलेगा कि इस दल का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा। 2 अक्टूबर को इस दल के नाम की, इसके संविधान की और इसके नेतृत्व की घोषणा जन स्वराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं, साथियों, इसके बनाने वालों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने इसकी घोषणा की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जन स्वराज दल जब बन रहा है तो न मैं उसका नेता था, न मुझे उसका नेता बनना है। बिहार की जनता ने गांव-गांव में घूमकर जिन लोगों से हम मिले हैं, समाज को मत कर जिन लोगों को निकाला है, एक प्रयास किया है कि बिहार के सामने ऐसे लोगों का नेतृत्व दिया जाए जिसमें प्रशांत किशोर से जो आदमी बेहतर है, जिसकी काबिलियत, जिसका जज्बा, जिसका चरित्र, जिसकी ईमानदारी, जिसके अंदर बिहार को सुधारने का मादा हर उस व्यक्ति में, जिसमें प्रशांत किशोर से ज्यादा है, वो आपको इसके नेतृत्व में दिखेगा। तो 2 दिन और अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज की लीडरशिप काउंसिल में किन लोगों का चयन हुआ, किन लोगों को जनता ने बताया, और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा भी 2 तारीख को की जाएगी। जो मैंने विकास की योजना जारी करने की बात कही है, हर पंचायत की योजना जारी करने की बात कही है, वो इसका तीसरा पड़ाव है, जो फरवरी या मार्च में, उस काम को फरवरी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। और पटना के गांधी मैदान से आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने, बिहार के अगले 10 साल के विकास का, बिहार के हर पंचायत के विकास का मॉडल और पूरा खाका यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें हम सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार से पलायन रुक जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि वो पलायन को कैसे रोका जा सकता है, ताकि उस योजना को आप पढ़ें, उसको देखें, उस पर चर्चा करें, उस पर सवाल उठाएं, और अगर आपको उस योजना में विश्वसनीयता दिखे तभी उसको आप अपनाएं। तो ये फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में पटना गांधी मैदान में जन स्वराज का, बिहार को सुधारने का जो प्रयास है, जो अभियान है, जो योजना है, जिसको बनाने में बिहार की जनता के साथ साथ गांव से जो हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की, उसके साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश के करीब देश विदेश में 200 से ज्यादा बड़े बड़े विशेषज्ञ, जिनमें से ज्यादातर लोगों का नाता बिहार से है, वो चाहे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है या देश के अन्य हिस्सों में है, ऐसे 200 से ज्यादा लोगों ने बिहार में होने वाले इस प्रयास में अपना योगदान देना स्वीकार किया है, और इस विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार की योजना को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो आपकी उत्सुकता के लिए 3 बातें फिर से समराइज कर देता हूँ। प्रशांत किशोर की 2 साल से चलने वाली पदयात्रा पहले की माफिक ही वापस वैसे ही चलती रहेगी। सुपौल और अररिया में मैं हूँ और आगे वहाँ से किशनगंज जाऊँगा, उसके बाद कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर भागलपुर, मुंगेर, जमुई होते हुए दक्षिण बिहार के इलाके को कवर किया जाएगा। दूसरी घोषणा ये है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर उसकी घोषणा की जाएगी। 2 तारीख को दल के नेता, संविधान और नेतृत्व की भी घोषणा की जाएगी। उनसे आपको मुखातिब भी कराया जाएगा
ताकि आप उनसे सवाल कर सके, उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर सके, और अगर उसमें कोई गलती व्यक्ति आ जाए तो बिल्कुल उस पर टीका टिप्पणी भी करे और हमसे सवाल भी उठाए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि जब दल बन जाएगा, 6 महीने अभी हमको और लगेंगे, तो बिहार के विकास का जितने लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जन स्वराज वाले कह रहे हैं कि 1 साल में पलायन रोक देंगे, तो 1 साल में पलायन के रोकने का पूरा खाका बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा कि उस पलायन को कैसे रोका जाएगा। अगर जन स्वराज में हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाएगी, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर स्थापित किया जाएगा, तो उसका पूरा योजना बनाकर आपके सामने जारी करेंगे। और अभी तक मेरा जो 2 साल का पदयात्रा का अनुभव रहा है और आगे की योजना के बारे में अब आपके जो सवाल है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आप स्वेच्छा से अगले 1 घंटे तक जो कुछ भी सवाल चाहे वो पूछ सकते हैं। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सवाल कर सकते हैं। प्रशांत जी, आपको धन्यवाद आपकी यात्रा के लिए। आपकी यात्रा के लिए जो सफल यात्रा रही, जो हम लोग देख भी रहे, लेकिन साथ में ये जानना चाहेंगे कि आपका इंटेंशन मुस्लिम की तरफ बहुत बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, मुसलमानों का आपकी तरफ बढ़ा हुआ इंटेंशन लग रहा है, इसमें सच्चाई क्या है? मेरा झुकाव बिहार की जनता के प्रति है, बिहार की जनता के प्रति झुकाव है। और बिहार में 18-19% मुसलमान भी रहते हैं, तो मेरा 1/5वां हिस्सा 20% झुकाव मुसलमानों के लिए भी है। अगर जन स्वराज में 100 लोग अगर आकर इसको साथ में बना रहे हैं, तो उसमें 20% मुसलमान की भी भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसमें 35% अति पिछड़ों की भी भागीदारी होनी चाहिए। 19% उसमें दलित भी होने चाहिए। 15% 14% सवर्ण भी होने चाहिए। 15% यादव समाज के लोगों का भी भागीदारी होगी, और बाकी जो समाज है उनकी भी। हम लोगों ने ये कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। तो पत्रकारों ने ये समझ लिया कि ये तो पहले से जो दल कह रहे हैं वही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए। जन स्वराज में जगह पाने का एक और एकमात्र क्राइटेरिया है काबिलियत। बिना काबिलियत के आप जन स्वराज में कोई जिम्मेवारी की जगह नहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर जगह है 100 और 1000 आदमी काबिल हैं, तो कैसे उन 100 का बंटवारा होगा? उसके लिए मैंने कहा कि हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति या समाज का है, और हर समाज में काबिल आदमी है। तो जन स्वराज का ये प्रयास है कि हर समाज के काबिल आदमी को ढूंढ कर निकाला जाए, और उस समाज की जितनी संख्या है उस समाज के उतने काबिल लोगों को जन स्वराज में शामिल किया जाए। तो जो जन स्वराज की लीडरशिप काउंसिल बनी है, जिसकी घोषणा 2 तारीख को होगी, उसमें आपको दिखेगा कि 20 लोगों की अगर काउंसिल है तो 5 लोग उसमें आपको मुसलमान दिख सकते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं 5 होंगे कि वो 5 मुसलमान हैं, वो इसलिए होंगे कि वो 5 सबसे काबिल व्यक्ति हैं जो मुसलमान भी हैं। उसमें 5 दलित समाज के लोग भी होंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं होंगे कि वो दलित समाज के हैं, वो इसलिए हैं कि वो बिहार के सबसे काबिल चरित्रवान लोग हैं जिनको समाज ने चुना है, जो दलित भी है। उसमें 15% लोग यादव समाज के भी होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि वो यादव है, तो इसलिए होंगे कि वो यादव समाज को, बिहार के सबसे काबिल यादव समाज के लोग हैं। और यही तो 2 वर्ष से हमारा आपको वादा है, बिहार की जनता को जो हमने वादा किया है कि ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी। बाकी आप हमसे कुछ भी गलती हो सकती है, इस प्रयास की ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी। और उसका पहला पैमाना, पहला कसौटी था कि मैं पैदल चल रहा हूं कि नहीं। आप में से कई लोगों ने कहा कि पैदल चलने से क्या होता है, प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन है, कितना दिन चलेगा। लेकिन मेरा बड़ा से बड़ा विरोधी भी ये नहीं कह सकता है
कि 2 साल से मैंने ईमानदारी से अपना चलना पूरा किया है कि नहीं, गांव में ही रहे हैं, गांव में चले हैं। और इसी बिहार में जहां मुखिया बन जाने के बाद भी आदमी कहने लगता है कि हमको बहुत हमारे जान पर खतरा है, बिहार में जान का खतरा है, बिना बाहुबल के राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी जन स्वराज की यात्रा देखी है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन इसमें एक सिपाही और हवलदार न पहले दिन था, न आज है, न आगे होगा। मैं गांव के सरेहों में ही सोया हूँ और आज तक ये बिहार की जनता की काबिलियत है, उसका कैरेक्टर है, तो मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूँ। चाहे जिस किसी समाज के गांव में मैं गया हूँ, मुझे लोगों ने उतना ही सम्मान दिया है, प्यार दिया है। मुझे किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा है आज तक। 2 वर्ष से हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो जितने लोग कहते हैं कि राजनीति के लिए बाहुबल चाहिए, तो हम लोगों ने ये करके दिखाया है कि बिहार में आपको राजनीति करने के लिए बाहुबल नहीं चाहिए। दूसरी कसौटी इसकी ये होगी कि मैंने कहा था कि मैं इसका नेता नहीं बनूंगा। लोगों ने कहा अरे अभी तो कौन न रहे, देखिएगा यही बनेंगे। तो 2 तारीख को आपको दिखेगा कि प्रशांत किशोर जब तक पदयात्रा जो कर रहे थे वही वापस 2 के बाद भी करते नजर आएंगे। 2 तारीख को नया नेतृत्व बिहार से घोषित कर देंगे। तीसरा मैंने ये कहा था कि जिस आदमी को भी इसका नेतृत्व चुन कर देंगे, वो आदमी प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी होगा। तो आप जिनको हम बना रहे हैं, आप देखिएगा, वो आदमी प्रशांत किशोर से ज्यादा विद्वान और होशियार कैरेक्टर वाला होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उस कसौटी पर आप लोग कसिए 2 तारीख को। और फिर जब यहाँ का एजेंडा जारी करेंगे मार्च में, तो आप सारे विद्वान लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि 2 महीना तक जिसको भी जिस विषय की जानकारी है, आप पूरी तरीके से उस बात का अध्ययन करके सवाल कीजिए कि क्या 1 वर्ष में बिहार में पलायन रोकने का वादा पूरा किया जा सकता है कि नहीं। कोई बात बिना जांचे परखे नहीं करना, हमारे कहने पर नहीं, हमारी कथनी पर नहीं, हमारी करनी पर आपको भरोसा करना है। अगर उस करनी के द्वारा हम आपका विश्वास अर्जित कर पा रहे हैं, तो बात को का समर्थन कीजिए। अगर हमारे कथनी और करनी में फर्क है, तो मैं आपको सामने से कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मेरा बकिया उधेरी है। एक और चीज, 1 मिनट, किसी ने यहाँ कहा कि प्रशांत किशोर एसी वाला टेंट लगा कर चलते हैं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने टेंट में इसलिए रखा है कि इसी टेंटों में हम लोग 2 साल से रह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ आप ये प्रेस वार्ता के बाद इस टेंट का मुआयना भी कीजिए, और बिहार में जो भी अपने को जमीनी नेता मानता है, मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ कि इसमें 7 दिन रहकर पैदल चल के दिखाओ, तब बताते हैं कि तुम्हारा कितना कैरेक्टर है और कितना जमीन पर काम कर सकते हैं। इस कैंप का वीडियो बनाकर जारी कीजिए, और खुली चुनौती दे रहा हूँ कि इस कैंप में 7 दिन रहिए। जिसको ये 5 स्टार दिख रहा है, आप सब साथी यहाँ बैठे हैं, बढ़िया मौसम है बाहर, 15 मिनट में पसीना छूट रहा है। इसी टेंट में हम लोगों ने जाड़ा भी काटा है, बरसात भी देखा है, और मैं अकेले नहीं हूँ। 2500 बिहार के बच्चे, 2500 बिहार के बच्चे ऐसे 20 कैंपों में बिहार में रह रहे हैं, इसी कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। और हम लोगों ने 50 बच्चों के साथ शुरू किया था। आज 2500 पदयात्री, उनका प्रयास, उनका परिश्रम, उन पदयात्रियों का संकल्प प्रशांत किशोर से ज्यादा है। क्योंकि प्रशांत किशोर तो फिर भी मीडिया में आ रहे हैं, बोल रहे हैं, उन बच्चों को आप देख नहीं रहे। वो बच्चे नेमलेस हैं, फेसलेस हैं। 2500 बच्चे अपना घर परिवार छोड़कर रात दिन इन कैंपों में रह रहे हैं। और नेता यहाँ पटना में बैठ के कहता है प्रशांत किशोर एसी के टेंट में रहता है। जरा आके रह के देखो, 5 दिन यात्रा शुरू किया था सब जन यहाँ के नेताओं ने, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। जी, ये राजनीतिक रणनीतिकार सलाहकार से आप बिहार की बात किए, उसके बाद जन स्वराज अभियान आपने चलाया, तो आप बता रहे हैं कि नेतृत्व किसी और को सौंपेंगे। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर की जन स्वराज में आगे क्या भूमिका रहेगी, किस तौर पर वो जाने जाएंगे? प्रशांत किशोर की भूमिका रहेगी
बिहार के समाज को जगाने का, समझाने का। क्योंकि प्रशांत किशोर की सोच ये है, जो कि गांधी की सोच से प्रेरित है, कि अगर राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन लाना है तो बिना समाज में हस्तक्षेप किए हुए, समाज के स्तर पर काम किए बगैर आप राजनीति को और व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर कहीं जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप लोग सवाल क्या पूछते हैं? बात तो अच्छी है, प्रयास तो अच्छा